अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का मौजू बहुत एक दिलचस्प मगर बहुत डरावना भी है। हम आपके साथ आज साइज़ ज़ीरो पे बात करेंगे। चलो बात करें उज़्मा इज़रार के साथ। आज हमारे साथ ऑनलाइन में हमारे बहुत ही मोतबर और ख़ास हकीम आगा अब्दुल गफ़ार साहब हैं, और साथ में हमारी जिम ट्रेनर हैं तहमीना कौसर, और साथ में हमारी है माहिर नफ्सियात आयशा काशिफ। वेलकम टू द शो। जी आगा साहब, मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगी कि जैसे आजकल हर कोई ये साइज़ ज़ीरो की दौड़ में एक चल पड़ा है, जिसको देखें वो जी डाइटिंग डाइटिंग में उसमें चल रहे हैं। ये प्लीज़ आप इस पे हमें कुछ गाइड कीजिएगा, ये क्या चल पड़ा है? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बुनियादी बात जो है वो ये है कि ये साइज जीरो का शौक तो अपनी जगह पर। पहले ये बताइए कि इस जीरो के शौक में जो चीज़ हम खो रहे हैं, जी क्या अपनी हेल्थ, अपनी इम्यूनिटी, क्या हम ये ज़ाय कर रहे हैं? ये पहला सवाल है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि इससे पहले जो पूरी दुनिया की एक स्ट्रैटेजी थी कि ग्रोइंग एज में हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, उसको क्या हम भूल गए हैं? तीसरी बात ये कि मैंने दुनिया में अभी तक 43 डाइट प्लान्स पढ़े हैं, जी और हर एक डाइट प्लान के बाद मेरा एक सवालिया निशान है कि ये हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है। कितना चाहे नुकसान। वो कैबेज सूप डाइट को मैंने पढ़ा हो, जी चाहे मैंने एटकिन को पढ़ा हो, दोनों सूत्रों में हमें ये सवाल बाकी रह जाता है कि हमारी हेल्थ का आगे क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आजकल तो नौजवान क्या, हर उम्र के अफराद में ये चीज़ बहुत देखने में आ रही है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट प्लान्स को डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, अपनी जिस्मानी साख्त को जाने बगैर, अपने किसी ऐसी अंदरूनी बीमारी से बेखबर वो अंधाधुंध इसकी तकलीद में जा रहे हैं, और बहुत बुरी तरह अपनी सेहत को मुतासिर भी कर रहे हैं। यकीनन। अगर आप इजाज़त दें तो एक जी जुमला और, जी वो जी। ये कि जवान अगर कर रहे हैं तो वो अपना बुढ़ापा ख़राब कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ वो ख़वातीन जो मेनोपॉज़ में जा चुकी हैं, जी उन्हें भी वज़न कम करने का शौक़ है। आप बिल्कुल। यकीन कीजिए कि पहले ही वो ऑस्टियोपोरोसिस का सामना कर रही हैं, और जी उसके बाद वज़न जो कम कर रही हैं, वो वज़न जो है शायद अपने मसल्स का या चिकनाई का नहीं कम कर रही, अपनी हड्डियों का कम कर रही अपनी हैं। हड्डियों का कम वो कर रहे खुश बज़ाहिर हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस इतनी तेज़ी के साथ उनके अंदर आ जाएगा हैं। कि जी फिर उसके बाद हड्डियाँ टूटने का अमल शुरू हो जाएगा, बजाय हड्डियाँ घिसने के। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी ही इसी बात को आगा जी आगे की तरफ बढ़ाऊँगी। मेरा दूसरा सवाल हमारी जो स्ट्रेस काउंसलर भी हैं और माहिर नफ्सियात भी हैं, आयशा, मैं आपसे ये सवाल करूँगी, मुझे ये बताएँ कि जैसे ये बॉडी शेमिंग है, बुली करते हैं, उफ़ ये इतनी मोटी, उफ़ ये इतनी पतली, मतलब हम लोग एक किसी को किसी हाल में भी जीने नहीं देते। तो क्या आपके पास ऐसे आते हैं काउंसलिंग के लिए कि जिसमें लोग अपना एक स्ट्रेस आपको बताते हों कि जी हम बुली हो रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया उस्मा, और अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं बिल्कुल इस बात पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बात होनी चाहिए। जी मगर इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि नोट करने की ज़रूरत है, वो ये कि ये बहुत ही यंग एज में, अर्ली डेज़ में ये सारी की सारी लर्निंग होती है बच्चे के बिल्कुल। दिमाग में, और जी ख़ास तौर पे लड़कियों में। अब ये लड़कियों में। लड़कों में भी बहुत पाया जा रहा है, मगर लड़कियों में ख़ास करके ये देखा गया है कि वो बहुत यंग एज से कॉन्शियस हो जाती हैं, और ये चीज़ सामने आ रही है अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें तो ये उनके कार्टून्स में भी डिपिक्ट होता है कि एक बिल्कुल। बड़ी परफेक्ट सी प्रिंसेस लाइक फिगर होगी, ओ जिसको देख के वो समझते हैं कि ये एक आइडियल क्राइटेरिया है, जी जैसा मुझे लगना चाहिए जब मैं एक अच्छी एज में पहुंचूं। बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह फिर वो लर्निंग चूंकि हो चुकी होती है, दिमाग उस चीज की तरफ माइल हो चुका होता है, तो हम ये देखते हैं कि जब सोसाइटी में जब हम लोग उठते बैठते हैं तो हमें लोग भी बिल्कुल। वो इस बात पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं या इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि आखिरी दफा जब मुलाकात हुई थी तो तुम्हें ऐसे बिल्कुल देखा आपका था, वेट इतना और था और अब अब इतना है। तुम्हारा फिगर,
एग्जैक्टली तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं वो रीइंफोर्समेंट या आपके दिमाग को मैसेज देती है जी। कि या तो मैं बहुत बेहतरीन लग रहा हूँ या मुझे अब कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो जब वो कहीं ना कहीं उस स्टैंडर्ड से वो नीचे गिरते हैं तो वो फिर नेचुरली बॉडी उसमें चली जाती है डिफेंस मोड में, यानी कि वो अपने आप का बचाव करने के लिए वो फिर दिमाग को मैसेज देती है कि अब आपने फॉर एग्जाम्पल खाना कम है, बिल्कुल। या अगर आपने खाना है तो इन चीजों को नहीं खाना और नहीं इन खाना। चीजों को खाना है। तो वो जो एक नफ्सियाती तौर पे वो एक समझें कि एक आपके ऊपर एक बिल्कुल, वो कंडीशन एक पूरी बन हायर हो जाती है। जाती है, जो कि अब आप जो है उस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। फिर ये यहाँ पे रुकता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये चीज आगे फिर मीडिया इसको इंडोर्स करता है। मीडिया में आप देखें कि कभी भी मॉडल्स को, कि अब कहीं जाके मैंने देखा है एक दो ब्रांड्स ने, बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने कुछ मॉडल्स ऐसी ली हैं जो कि 100% परफेक्ट साइजेस जिनको हम कहते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक परफेक्ट साइज बनाया हुआ है हमने, वो अब उससे हट के कुछ हर किस्म के साइजेस की तरफ जा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं ये भी देखा है मैंने कि ये चीज जो है जब जब मीडिया इन्फोर्स कर देता है तो वो एक हाइपर एक्सपीरियंस बन जाता है इंसान के लिए, जैसे कि एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे नीचे अपने आप को इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल, तो एक फिर स्टैंडर्ड इसके बना दिया असरात गया। जी, इसके असरात बहुत वाइड हैं, यानी फिर आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होगी, आप हर वक्त खाने की कैलोरीज खाएंगे, जैसे खाने की कैलोरीज को काउंट करेंगे, जैसे हकीम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप उन कैलोरीज को काउंट करते हुए अपनी न्यूट्रिशन को आप इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे ही आप इस चीज की तरफ लॉन्ग टर्म चल पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी मैंने किसी लड़के या लड़की को ये कहते नहीं सुना कि हम इस वेट पे आके रुक जाएंगे। जी, जी, वो जी। फिर एक ऑन गोइंग प्रोसेस। और बिल्कुल। फिर कुछ केसेस जो अभी रिसेंटली मेरे सामने आ रहे हैं वो ये कि इस कंडीशन की वजह से बच्चों में आपस में भी, बहन भाई में बिल्कुल कंपैरिजन है, कंपटीशन है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक। कंपटीशन बन जाता है। और फिर जब अगर वो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं तो फिर वो कॉलेज में अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ एक अनरियलिस्टिक किस्म का कंपटीशन लगाए बैठे हैं। अब ये चीज पढ़ाई के किसी ग्रेड जी। की तरफ नहीं है, ये बिल्कुल, चीज ये एक एक और ही परफेक्ट दौड़ लग गई है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे लेके चलूँगी। तहमीना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चूँकि आप जिम में फ़िटनेस ट्रेनर हैं और आपके पास हर उम्र के लोग आते हैं, आप पर कितना प्रेशर होता है कि जैसे एक पहले हम वर्ब यूज़ करते थे कि जी रातों रात अमीर होना, अब लोग कहते हैं बस हमें दिनों में आप दुबला कर दीजिए, हमें पतला कर दें। क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बुलाने का शुक्रिया, और आपके इस चैनल के थ्रू डेफिनेटली ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी आपने की, और आगा साहब से और मैं आयशा से भी एग्री करती हूँ कि रातों रात पतला हो जाना। अक्सर मेरे पास ख़वातीन या इवन लड़के भी आते हैं, 2 महीने के बाद शादी है, 1 महीने के बाद शादी है, 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है, और द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क देम कि आई डोंट डू मिरेकल्स। ठीक है, ये मिरेकल नहीं है कि आपने उस हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में आपने वो 15 किलो गेन भी नहीं किया होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कि मैं ये कोई भी ट्रेनर वो आपका ये लूज़ करा दे। अच्छा, अब उसमें भी ये चीज़ है, जैसे अभी आयशा भी बात कर रही थी, आगा साहब भी बात कर रहे थे, मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल, और मैं उसको 100% रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ। वो इसलिए, एक तो जब आप सोशल मीडिया पे परफेक्ट फिगर, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल देखते हैं तो ऑब्वियसली चलो इंस्पिरेशन अच्छी बात है कि आप इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन आई कांट बी लाइक करीना कपूर। ठीक है, मेरे अपने जीन्स हैं, मेरी अपनी बॉडी की शेप है, मेरा अपना लाइफस्टाइल है, इवन दो कि अगर मैं ट्रेनर भी हूं तो मैं फिर भी नहीं बन सकती। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें आप ये चीज़ देखें कि जब आप एक परफेक्ट बंदी या बंदे को देख रहे होते हैं थ्रू मीडिया, तो आप उसके लाइफस्टाइल को भी देखें। आप ये देखें कि उसके पीछे 50,000 उसने अपना एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया होगा, उसका डाइटिशियन उसके साथ साथ फिर रहा होगा, उसके 50 चीज़ें, उसके मेकअप आर्टिस्ट, उसका फलाना, उसका टिमकाना, वो उनका लाइफस्टाइल आप नहीं कभी भी नहीं कर सकते। आप अगर तो बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू बी कमिटेड। और अगले 50-60 साल तक अगर आप रेखा को देखते हैं, हेमा मालिनी को देखते हैं, श्रीदेवी को देखते हैं, किसी और को देखते हैं, तो आपने कभी उस चीज़ को भी ये देखा है, ठीक है, कि हाउ कमिटेड दे आर विद देमसेल्व्स। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप से प्यार करते हैं,
वो चीज़ सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें, ठीक है, कि आप अपनी हेल्थ के साथ कितने सिंसियर है। बिल्कुल सिंसियर हैं, और आप किस तरह की डाइट लेते हैं और आपकी जिस्म की साख्त किस तरह की, जैसे बिल्कुल आपने तहमीना ठीक बात की कि एक जीन्स का और होता है कि जिनके पेरेंट्स और फिर आगे फिर सबसे बड़ी बात है कि आजकल डायबिटिक जी। ये हाइपरटेंशन और फिर बाकी और इतनी इसमें हेयर लॉस और बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा आ गई है कि वो बच्चियों को नहीं पता लगता कि वो अपने साथ क्या कर रही हैं। एक्चुअली मैं आपकी बात से थोड़ी इंटरप्शन भी करूंगी। जी, पता जी। चलता है हमारे पास, आप इंटरनेट है, जैसे अभी आगा साहब भी बात कर रहे थे कि हम लोग, जब मैं अपनी एज की बात करूं, ठीक है, व्हेन आई वाज रियली यंग, तो हमारी एज में तो इतना इंटरनेट और ये चीज़ें होती भी नहीं थी। उस वक्त ये चीज़ थी कि इतना वेट का या ये बॉडी शेमिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। अब बेसिकली बॉडी शेमिंग है, तो अब होता क्या है कि तमाम लोगों को, जैसे आप ट्रेनर के पास आते हैं जी। और आपको ये पूछते हैं, ठीक है, कि भाई आपने वेट कम करना है, तो कहते हैं जी हमें हर डाइट का पता है, बिल्कुल। हमें हर एक्सरसाइज का पता है, हमें हर चीज़ का पता है। तो उनको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि जब वो कीटो की तरफ जाते हैं, या वो ये जो अभी आगा साहब बता रहे थे, वो जो पता नहीं सूप वाली डाइट है जी, 7 डेज कैबेज- की, या कैबेज सूप की। बनाना वाली डाइट है और इस तरह की डाइट है। अब आप खुद देखें कि अगर एक, हम कहते हैं बीएमआर मीन्स होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी बॉडी को मिनिमम कैलोरीज कितनी चाहिए दिन में। उसका मतलब ये कि मेरे लंग्स भी कैलोरीज यूज़ करते हैं, हार्ट भी यूज़ करता है, माइंड भी यूज़ करता है, तो वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि मैं बाकी क्या काम करती हूँ। तो जब हमें जिस ट्रेनर के पास जब जाएंगे, वो कहेगा जी 800 कैलोरीज ले लें, वो आपकी सारी की सारी वो जो कार्ब्स हैं वो ख़त्म कर देगा। कार्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो फिर होता यही कि आपने वाटर वेट लूज़ किया, क्योंकि कार्ब्स पानी स्टोर करते हैं बॉडी में। आप जो ही वाटर वेट लूज़ करते हैं, वो कहते हैं देखो जी मैं कितना बड़ा ट्रेनर हूँ, मैंने आपको 10 किलो कम करा दिया। सो दिस इज़ नॉट गुड विद योर हेल्थ। तो बीच वाली चीज़ों को भी आप जानें। बिल्कुल, ये आपने तहमीना बहुत अच्छी बात की कि ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप डाइट ले रहे हैं वो आपकी हेल्थ को कितना फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है। आगा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊँगी। जैसे अभी तहमीना ने भी बात की कीटो डाइट की, ये आजकल एक बहुत हर तरफ ये चर्चा कीटो डाइट का है। क्या ये मुज़र सेहत नहीं है? क्या हम लोगों को आगाही ना दें कि ये कितना नुकसानदेह है उनके लिए? मैं पहले आपका सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद जो तहमीना ने बात फरमाई है उसकी बात को मैं और आगे लेके जाऊंगा। जी, जी। मैं आपको एक तजवीज़ दे रहा हूँ। जी। कोई 8-10 ऐसी खवातीन को या मर्दों को जमा कीजिए जिन लोगों ने कीटो डाइट की हुई है, और उन्हें कीटो डाइट किए हुए 6-7 महीने हो चुके हैं। ठीक है। उनको जमा कीजिए और उनसे इंटरव्यू लीजिए कि जी। अब तुम कहाँ खड़े हो। आप यकीन कीजिए कीटो डाइट के गुब्बारे में जितनी हवा है सारी निकल जाएगी। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना एक जिम्मेदार बंदा जो है वो नहीं कर सकता, नहीं कर और उसके साथ मसाइल बढ़ जाते हैं। दुनिया की जितनी भी डाइटिशियंस कौम है, तमाम डाइटिशियंस, उनसे सिर्फ एक सवाल है, हमारा मेटाबॉलिक रेट अगर अच्छा हो तो वजन कम होगा, या मेटाबॉलिक रेट हम खराब कर दें तो वजन कम होगा? इस सवाल का जवाब ले लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मेटाबॉलिक रेट अगर अच्छा होगा तो हम सब कुछ हजम कर सकेंगे, और जो हजम कर सकेंगे वो स्टोर में जाएगा, वो बॉडी में नहीं स्टोर होगा, बॉडी नहीं फैलेगी। हमारे जिस्म का निज़ाम पूरी तरह जब बेहतरीन काम करेगा तो हम हमेशा स्लिम रहेंगे, कभी इसमें मसाइल नहीं आएंगे। मैं आपसे अर्ज करूं कि दुनिया ये कहती है कि बैठे रहने से काम करने वालों का पेट बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये 52वां साल है प्रैक्टिस करते हुए, मैं रोजाना 16 घंटे बैठता हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तोन कभी नहीं निकली। क्यों? कि मैंने अपनी डाइट के 5 पार्ट्स करके दिन में 5 मरतबा मैंने छोटे छोटे मील्स के साथ खाना शुरू किया। और मैं तहमीना की इस बात को सेकंड करूंगा कि जब तक कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक अ पेट्रोल, इस पेट्रोल गाड़ी के लिए, अगर पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, आप उसमें ऑयल डाल दीजिए, आप उसमें डीजल डाल दीजिए, कहीं ना कहीं गाड़ी चलेगी, उसका इंजन फक फक करता रहेगा लेकिन चलती रहेगी। बिल्कुल इसी तरह कार्बोहाइड्रेट को माइनस करने के बाद गाड़ी का, हमारी जिस्म की गाड़ी का इंजन तो चलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो मसाइल आएंगे, ये तय कर लीजिए कि वो लोग जो कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं उनकी नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो सारा दिन थके हुए होते हैं, और जहनी तौर पर वो हमेशा शार्प, जो जिन लोगों की मेमोरी होती है उनकी शार्प मेमोरी खत्म हो जाती है। ये तो पहली बात है।
दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज की थी शेप की। जी कितना बुरा लगता है कि एक बच्ची जो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत स्लिम, ऊपर से बहुत अच्छी है, उसकी थाइज और हिप्स अचानक बढ़ गए हैं और वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर अगर उसे ट्रेनिंग दे रहा है और उसे पैरों के शेप का नहीं पता, जी चाहे वो हाई 8 फुट है, चाहे वो फ्लैट फुट है, बिल्कुल। ये अगर उसको शेप का नहीं पता और अगर फिटनेस ट्रेनर उस खातून को फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहा है तो मेरा अपना ख्याल ये कि वो उसके साथ जुल्म कर रहा है। पैरों के शेप की जिस्म के फिगर पर जिस्म के वजन की इंपॉर्टेंस इतनी है कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि पूरी दुनिया की किसी भी फौज में कोई भी फ्लैट फुटेड बंदा नहीं होगा। ये नहीं इतनी होगा। इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों के यहाँ इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है, हम ये बात पूछते ही नहीं है, लेकिन हम उसकी एक्सरसाइजेज पर ले जाते हैं। एक्सरसाइज उन खवातीन को जो ऑस्टियोपोरोसिस में चली गई हैं, उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, हम उन्हें कहते हैं कि जी रोज़ाना वॉक करो इसलिए कि तुम्हारे घुटनों में दर्द है। होता ये है कि वो फ्लैट फुटेड होती हैं और बिल्कुल। घुटने के जोड़ एक साइड से जुड़ जाते हैं और एक साइड से खुल जाते हैं और हम इस बात को तालियां बजाते हैं कि जब नया जी, घुटना लगवा लीजिए। अगर बिल्कुल। हमने पैर का शेप ठीक नहीं किया तो हम पैर का घुटना बदलवा भी लें तब भी सारे मसाइल बढ़ते रहेंगे। मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे इतना वक्त दिया, बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं अच्छा, बिल्कुल तहमीना, इसी बात को हम आगे लेके जाएंगे कि जैसे आगा जी ने भी अभी कहा कि आपकी नीज़ पे और चीज़ों पे बाज आकर जो एक ट्रेनिंग नहीं लेते या ख़ुद से आके जिम में आते हैं और वो लगातार उस पे ट्रेडमिल पे दौड़े लगा रहे होते हैं और बाकी चीज़ों भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो उल्टा उनके जॉइंट्स पे या उनकी नीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह वो बन जाती है चीज़। अच्छा, मैं पहले तो आगा साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने जो बात की वो एग्जैक्टली सही है और पाँव की जो उन्होंने बात की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया जहान में बेहतरीन कंपनीज़ हैं जो कि आजकल शूज़ बना रही हैं और जिम वेयर्स बना रही हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज से रिलेटेड, डिफरेंट एक्टिविटी से रिलेटेड आपके डिफरेंट कपड़े हैं, डिफरेंट जूते हैं, ठीक है, उस पर हज़ारों रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वेट लूज़ करना भी है तो अगर आपने उसको कहा कि ट्रेडमिल का सरफेस और एक आम सरफेस जो होता है, देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक स्नीकर्स पहन के, एक नॉर्मल जो आप घर में कोई सैंडल पहन के और आप वॉक पे चले जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप नॉर्मल सरफेस पे वॉक करते हैं तो उसमें शॉक नहीं होते, ठीक है, जैसे आपके मोटरसाइकिल में शॉक होते हैं। तो अगर आपका जूता सही नहीं है तो वो आपके जॉइंट्स पे प्रेशर डालता है, क्योंकि जैसे ही आप बाउंस करते हैं, ठीक है, तो वो जाके हार्ड सरफेस पे लगता है। ट्रू। ट्रेडमिल पे जब आप करते हैं तो ट्रेडमिल में ऑटोमेटिकली बाउंस होता है, लेकिन उसका भी डिपेंड करता है कि आपका पाँव कैसे। पहले तो सबसे पहली चीज़, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं स्पेशली, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपने वॉक करनी कैसे है, आपका पाँव कैसे जाएगा, आपका शोल्डर कैसे होगा। तो ये तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप जॉगिंग या वॉक करते हैं तो वो आपने करनी कैसे है। सेकेंड ऑफ ऑल, आप हर तरह की अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे शूज़ पहने हैं, बट यू आर नॉट स्ट्रेचिंग। फिटनेस के कुछ बड़े बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि आप एजिलिटी पे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं, आप मूवमेंट पे काम करते हैं जिसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें, स्ट्रेंथ होगी, स्पीड होगी, पावर होगी, ये बेसिक चीज़ें हैं, फिटनेस के एलिमेंट्स हैं जो। अब अगर आपने स्ट्रेंथ पे काम किया, जैसे आजकल आप बड़ी वीडियोस देखते होंगे कि फलाने बंदे ने 200 किलो उठा ली, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि नीचे बेंड होके अपने पाँव को हाथ लगा दो तो वो बंदा या बंदी हिल नहीं सकेगा, नहीं कर सकते। अगर आप जॉइंट्स को स्ट्रेच भी नहीं करते, दे आर नॉट मोबाइल, दे आर नॉट मूवमेंट। फॉर एग्जांपल मैं एक शोल्डर की मूवमेंट कर रही हूँ, ये स्ट्रेंथ मेरे में बहुत है लेकिन मूवमेंट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा और आहिस्ता से जाके, जैसे अभी आगा साहब ने भी कहा, ऑस्टियोपोरोसिस एक नॉर्मल अमल है, लेकिन आपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो चीज़ें होंगी। तो स्ट्रेंथ हम किस लिए गेन करते हैं? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन उसका फूड भी इंपॉर्टेंट है। बोन स्ट्रॉन्ग भी तब होंगी जब उनमें विटामिन डी होगा, बिल्कुल, जब उनमें कैल्शियम होगा, ठीक है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमने हाइट बढ़ानी है, 25-30 साल के वो होते हैं जी। अब हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाइट नहीं बढ़ा सकते, इट्स ऑल जेनेटिक, लेकिन हाँ अगर आप अपनी बॉडी को लेंथन करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल योगा हम रिकमेंड करते हैं। आप अगर, अब जैसे मैं यूं बैठी हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल यूं करके बैठ जाऊं तो 1-2 इंच तो मेरी हाइट वैसे ही कम हो जाएगी ना। तो उसमें हम उनको हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि जो जॉइंट्स की मूवमेंट है, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपके फूड से और आपकी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज से पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो एक चलती रहेंगी सारी बातें। मुझे ये बताएं आयशा के एज ए स्ट्रेस काउंसलर आपके पास ऐसे बच्चियाँ आते होंगे, जैसे अभी तहमीना ने भी कहा कि शादी होने वाली है जी,
हमने वेट इतना कम करना है, हमने डाउनलोड कर ली है गूगल से ये डाइट प्लान और हमारा वेट भी नहीं कम हो रहा और वो स्ट्रेस में जा रहे हैं। बाज़ का होता है कि ऐसा भी कि स्ट्रेस ईटिंग बहुत आनी शुरू हो जाती है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं वो कहते हैं जी हमें सिग्नल्स ही नहीं आ रहे कि हमारा मैदा भर चुका है, हम खा भी रहे हैं। तो ऐसे भी क्या बच्चे या कोई अफराद आपके पास आते हैं जो अपना स्ट्रेस ये लेकर आते हैं कि जी हम डाइट भी कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही, हम तो पागल हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल उस्मा, ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका ये मसला होता है, मगर ज्यादातर ये सिर्फ शादी के करीब नहीं, ये जब शादी लेट्स से कोई बात फिक्स हो जाए तो उसी वक्त से ये टेंशन्स इनको शुरू हो जाती हैं और इनका पहले ये हमारे पास नहीं आते, पहले हम ये इनके तहमीना के पास जाते होंगे, क्योंकि सबसे पहला जो इनका टारगेट होता है वो ये होता है कि मैं जिम जाके तो इसको किसी तरह, अब जिम में भी जाके अगर इनको अपना टारगेट या गोल ना मिले, चूंकि मैं तो नफ्सियात से ताल्लुक रखती हूँ तो मैं उसी की बात करूंगी कि ये एक आपका पूरा का पूरा माइंडसेट हाईजैक हो चुका होता है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स इतने अनरियलिस्टिक होते हैं, थॉट्स इतनी आपकी अनरियलिस्टिक हो चुकी होती हैं कि वहां पे आपकी ना गोल सेटिंग ठीक है और ना ही आपका उसको अचीव करने का तरीकेकार दुरुस्त है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं फिर वही बात कहती हूँ कि अगर आप जो है एक हेल्थी डाइट, अब अगर थोड़ी सी डाइट्स की हिस्ट्री में भी आप जाए ना तो आपको ये बात पता चलेगी कि डाइट्स बेसिकली रेकमेंड की जाती हैं लोगों की खास कंडीशंस के लिए। बिल्कुल। अब ओबेसिटी जिसको आप कहते हैं वो एक बीमारी है, और मोटापा बीमारी तब है जब आप किसी हद तक मोटे हो जाएं, यानी एक नॉर्मल वेट अगर आप चबी हैं या आप देखने में आप जरा दुबले लगते हैं तो वो मोटापा नहीं कहलाएगा, क्योंकि शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स की फिजिक वैसी हो या आपके खानदानी एक स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा हो जो आपको भी इनहेरिटेंस में मिला हो। मगर लोग जो हैं उसको इस तरह ले लेते हैं कि जिस तरह मेरे बाजू मोटे हैं या मेरी टांगे मोटी हैं तो ये मोटापा नहीं है। इसको ये समझना पड़ेगा और इस थॉट को सबसे पहले करेक्ट करना पड़ेगा। सारी बात अब हमारे साथ तो जी, जब हमारे पास ये बच्चे आते हैं या खास तौर पे जिनकी शादियां फिक्स हो चुकी होती हैं तो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होता है कि सब कुछ करके देख लिया, अभी भी हमारा वेट जो है वो नीचे नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशन का भी शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल आयशा, हम अपनी बात का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, मगर अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक बाद।